वक्त की कहानी के दूसरे पन्ने पर आप सुन रहे हैं कहानी पार्किंग द लाइफ इज जर्नी। खिलती हुई सुबह में जब अंधेरे को चीरता हुआ सूरज धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो वक्त सुबह 5 से 6 बजे का होता है। माहौल में कम चहल पहल रहती है। आज भी कुछ ऐसा ही है, पर दिन में कुछ खासियत सी है, क्योंकि आज देश की आज़ादी का दिन 15 अगस्त है। सड़कों के किनारे छोटे छोटे लाउड स्पीकर लगे हैं जिनमें देशभक्ति गीत सुनाई दे रहे हैं। कहीं मेरा रंग दे बसंती चोला तो कहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे नगमे सुनाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हाथ में छोटा तिरंगा लिए अपने स्कूल की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। मन में खुशी है कि आज देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा और साथ ही उनको खाने को मिठाई भी मिलेगी। देश के लिए उत्साह बच्चों में इतना ज़्यादा होता है जितना कि एक बड़े इंसान में नहीं होता, और वो उत्साह और भी जब बढ़ जाता है जब हाथ में बच्चों के देश का तिरंगा होता है। स्कूल के सामने बैठा 8-10 साल का छोटा रोहन स्कूल पर लगे तिरंगों को इस तरह निहार रहा है जैसे कि सारी उम्मीदें उस तिरंगे से हों। नज़र स्कूल के गेट पर, हाथ में गुटके में लगा रेगमाल साइकिल की ट्यूब पर इस तरह घिस रहा है जैसे पेंसिल की लिखावट मिटा रहा हो। काश ऐसी सफाई उसके भाग्य पर भी हो पाती। तभी पास बैठा छोटू थप्पड़ मारता है और कहता है, अब क्या रगड़ रगड़ के ट्यूब ही फाड़ देगा, चलो इसे चुपका, और पंचर का ट्यूब उसकी ओर फेंकता है। रोहन पंचर बना देता है। बार बार स्कूल या उसके गेट को घूरने से कोई तुझे स्कूल नहीं बुला लेगा। कितनी बार समझाया, काम के वक्त बस काम किया कर, कहता हुआ छोटू दूसरी साइकिल की गद्दी की मरम्मत करने चला जाता है। रोहन उठकर खड़ा होता है। लो अंकल, आपकी साइकिल का पंचर भी बन गया। रोहन पास बैठे साइकिल के मालिक से कहता है। वो अखबार पढ़ रहे थे। अखबार मोड़ कर नीचे रखते हैं और रोहन के पास आकर बोलते हैं, तो तुम पढ़ना चाहते हो? तभी स्कूल की तरफ इतनी गौर से देख रहे थे। तभी थोड़ी दूर बैठा हुआ छोटू जल्दी से बात काटता हुआ बोलता है, अरे अंकल, ये तो हर चीज़ को ऐसे ही देखता है, आप इसकी मत पूछो। बिना कुछ कहे रोहन की बात उसके मन में ही रह जाती है। साइकिल वाले अंकल रोहन को पैसे देते हैं और साइकिल उठाकर अपने काम से दोबारा निकल जाते हैं। दूर मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है। छोटू रोहन से कहता है, तू जा अब्दुल चाचा के घर और खाना लेकर आ। वो अभी नमाज़ पढ़ाकर आते ही होंगे, उसके बाद हम लोग भी खाना खा लेंगे। अब्दुल चाचा साइकिल की दुकान के साथ साथ पास वाली मस्जिद में इमामत भी किया करते थे। उनका मानना था कि इंसान के लिए इल्म बेहद ज़रूरी है। वो मेहनती इंसान से खुश रहा करते थे और नेक दिल थे। इसी वजह से वो रोहन को उनके काम पर नहीं लगाना चाहते थे, पर उसकी माँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें रोहन को काम पर लगाना पड़ा। इंसान को मजबूरी कहीं कहीं इस तरह घेर लेती है कि वो क्या करे क्या ना करे ये समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही अब्दुल चाचा के साथ था। एक तरफ उस छोटे बच्चे की पढ़ाई और दूसरी तरफ उसके परिवार और घर का खर्च। इसको समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, पर इंसान के लिए पेट से ज़्यादा कुछ नहीं होता, और मजबूरन अब्दुल चाचा को रोहन को अपने यहाँ काम पर लगाना ही पड़ा, जिससे उसकी माँ की भूख मिटे और परिवार का खर्च भी चल सके। शाम हो चुकी है। रोहन दुकान से अपने घर की तरफ निकलता है और खुशी खुशी अपने गेट पर पहुंचता है और माँ से बोलता है, माँ देखो, आज मुझे 15 अगस्त पर पहला इनाम दिया है अब्दुल चाचा ने, ये झंडा। और माँ, मुझसे कहा भी है मैं पढ़ूंगा और देश के जवानों की तरह सरहद की हिफाजत करूंगा, क्योंकि उनके पास भी ये झंडा है और मेरे पास भी। अब हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। रोहन की माँ हंसते हंसते उसको समझाती है, पगले, वो तो तुझसे ऐसे ही कह रहे होंगे। हम जैसे गरीब के बच्चे तो बस मेहनत मजदूरी करते करते रगड़ रगड़ कर ही मर जाते हैं। हमारे नसीब ऐसे कहाँ कि हमारे बच्चे कुछ कर पाएँ। तू भी उनकी बातों में ध्यान मत दिया कर, दुकान पर बस अपने काम से काम रखा कर। रोहन अपनी बात से बोलता है,
माँ, आज़ादी तो हम सबको बराबर ही मिली है ना, फिर हम में फ़र्क क्यों होगा? रोहन की माँ डांटती हुई कहती है, ये सब बेकार की बातें हैं। तू अपने काम से काम रखा कर। जा अब हाथ मुंह धो और खाना खा और सो जा। इतना ही करना होता है हमें बस। रोहन उदासी भरा चेहरा लिए हाथ पैर धोने के लिए निकल जाता है। आज़ादी के मायने क्या अमीरी गरीबी के लिए हैं या छोटे बड़े के लिए? आज़ादी तो एक उड़ते परिंदे के जैसे है जो बिना किसी बंदिश के खुले आसमान में दूरों दूर तक उड़ता चला जाता है। ऐसी आज़ादी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जहाँ एक बच्चा पढ़े और तमाम उस जैसे बच्चे स्कूल की ओर देखते ही रहें। इंसान के लिए अपनी किस्मत को तोहमत देना काफ़ी आसान है। रोहन जैसे कई बच्चे जो तमाम अपनी मजबूरी के बायस पढ़ नहीं पाते हैं। क्या ये उनका देश नहीं है या पढ़ाई पर उनका हक नहीं है? ये सोचता हुआ रोहन अपनी घड़ी की तरफ देखता है और उठ जाता है। रात हो चुकी है। घर में केवल एक बल्ब जल रहा है। रोहन हाथ में पॉलीथिन लिए घर से निकल जाता है। माँ, मैं जा रहा हूँ। रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क पर रोहन अकेला घर से निकल आ रहा है और दूर चलता चला जा रहा है। तो ये था पार्किंग द लाइफ एक जर्नी का पहला भाग और जल्द ही सुनेंगे आप इसका दूसरा भाग। सुनने के लिए वक्त की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें।